आज इस स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, सही शब्दों के ज़रिए ये नहीं रख पाते हैं। परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। हथेली का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। ये लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा जब हथेली के तरफ झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं रहता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन जब आपकी डार्क होके चलती है, टूट के चलती है, या कट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 2-3 लाइन्स की मदद से बनती है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं और झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, कमाइयों में सफलता मिलती है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन लगभग 19 वर्ष की आयु के बाद से इस माइंड लाइन का फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके माइंड लाइन पर यव का साइन बन गया है। माइंड लाइन पर जब यव का साइन बनता है, ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है। इस दरमियान आपके जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है। इंसान जीवन तो जीता है, लेकिन दिशा विहीन। 19 साल से लेकर के 26 साल तक आपकी माइंड लाइन है ही नहीं। इसी वजह से इस आयु तक आपके जीवन को दिशा नहीं मिल पाई होगी, सफलता नहीं मिल पाई होगी। आप तय नहीं कर पाए होंगे कि आपको जीवन में करना क्या है। उसके बाद भी 26 के बाद से माइंड लाइन आपकी इनिशिएट तो हुई है, लेकिन ये टूट टूट के चल रही है। चिंता से युक्त जीवन होगा आपका 26 के बाद से एक सर्टेन एज तक। जीवन में समस्याएं रही होंगी। थर्टी फाइव एंड हाफ के बाद से उन समस्याओं से आपको राहत मिलती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन 28 से लेकर के 35 एंड हाफ तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं गया है। आपने पैसे लगाए, काम किया, लेकिन जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपने खुद से रखी होगी, वो सफलता आपको नहीं मिली। लेकिन अभी भी
आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आनी बाकी है, वो किस आयु में आएगी, जब एज वाइज एनालिसिस करेंगे फिर आपको बताएंगे। ऐसे जब आपकी माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है, जैसे जैसे आयु आपकी बढ़ती है वैसे वैसे धार्मिकता भी बढ़ती चली जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से जब ब्रांचेस निकल जाते हैं और लाइफलाइन आपका मून माउंट की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोग व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं और ट्रैवलिंग करने का मौका, यात्रा करने का मौका इन्हें जीवन में बहुत मिलता है। इसके साथ ही लाइफलाइन का एक छोटा सा ब्रांच आपको, आपकी लाइफलाइन को विनस माउंट से विनस माउंट को घेरते हुए अटैच्ड हो रहा है आपकी लाइफलाइन से। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी मदद नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से। केतु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है भाग्योदय 28 के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। 28 वर्ष की आयु के बाद ही आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन समस्या ये है कि 28 से इनिशिएट तो हुआ है, लेकिन अच्छे से वर्क करता हुआ, ठीक ठाक ढंग से काम करता हुआ या आय से या जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस हिसाब से इनकम देता हुआ ये दिखाई दे रहा है 38 के बाद से। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ। हॉटलाइन जब उंगलियों की तरफ मूव कर जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता देरी से मिलेगी। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जुपिटर का माउंट आपका देखने में प्रोमिनेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोमिनेंट है नहीं, ये डिस्टर्ब है। ये शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ और राहु की तरफ। ऐसे ही लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन सभी डिस्टर्ब रहते हैं। होता ये है, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें इस बात का एहसास होने नहीं देते। उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी उनसे कहते नहीं हैं। तो पहली रेमेडी यही है, आप जो भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के लिए, ख़ास करके अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हें बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें समझ में आएगा नहीं। सटर्न का अमाउंट आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। सटर्न का अमाउंट आपका उभार लिए हुए हैं। सटर्न का अमाउंट जब उभार लिए हुए होता है, ये आपको डिप्रेशन देता है, अवसाद में ऐसे लोगों के जाने के चांसेस रहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी काम इन्होंने इनिशिएट किया और जिस तरह की सफलता की उम्मीद इन्होंने उस काम से रखा, उस तरह की सफलता यदि इन्हें नहीं मिलती है तो फिर ये निराशावादी हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। डिप्रेशन इन्हें बहुत जल्द आता है। सटर्न का अमाउंट तभी ज़्यादा उभार लेता है जब जुपिटर इसका राहु और शनि दोनों की तरफ मूव करने लग जाता है। ऐसे लोगों की सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है उस वक्त जब परिस्थिति इनके हिसाब से नहीं चल रही होती है, यानी परिस्थिति इनके खिलाफ होती है। इस सब का एक ही उपाय है, आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। सन माउंट ठीक है, जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के हाथ में स्ट्रेट सनलाइन होती है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स और बिज़नेस में बहुत सफल होते हैं। लेकिन यदि आपकी सनलाइन ऐसे कर्व हो जाती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करते हैं। लेकिन यदि आपकी सनलाइन ऐसे मूव हो जाती है, ये आपको सफलता तो देती है, देरी से देती है। सफलता में देरी को ये सुनिश्चित करता है। आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है।
अब इसका मतलब ये होता है आप जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिससे विदेश से धन के आगमन के सोर्स ओपन होंगे। जिनके भी मरकरी के अमाउंट पे, ऐसे तो मरकरी के अमाउंट को स्पेस कम मिला है। आप व्यापार करते हैं यदि, तो सफलता देरी से मिलेगी। आप पॉलिटिक्स में हैं तब भी सफलता देरी से मिलेगी। आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जिस तरह की काबिलियत है आपको, उस हिसाब से सफलता आपको देरी से मिलेगी। जब आपके मरकरी के अमाउंट पे 1 लाइन 2 लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन हो, या छोटी छोटी सिर्फ 2 लाइन्स हो या 3 लाइन्स हो, उससे ज़्यादा ना हो, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है। ये लोग अपने जीवन में संपत्ति बहुत ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन ऐसा कहावत है कि ये लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती है। लेकिन दिक्कत ये है, सफलता देरी से मिलती है। इनामास आपका वीक है, कमज़ोर है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट जब आपको पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही लोगों को सफलता देरी से मिलती है। इनामास आउटर मास ठीक है आपका, ऊर्जावान है आप, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं हैं किसी से, रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आपके दोस्त हों या दुश्मन हो, ये समझ पाना मुश्किल है उनके लिए कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, क्या पल रहा है। आपको समझ पाना मुश्किल है किसी के लिए भी। माइंड लाइन पर जब इस तरह से दबाव बनने की स्थिति कायम होती है, आप समझ जाइए कि इस आयु में आपको सफलता नहीं मिल रही है। अपने हाथ को देख करके भी आप जान सकते हैं। और ऐसे जब आपके लक लाइन से कोई ना कोई ब्रांच निकलती है और वो सन माउंट की तरफ जाए, तो इस एज में आपके पास पैसे के आगमन के कई सोर्स ओपन होते हैं और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जहाँ फ़ौरन से ही पैसे आते हैं आपके पास। साथ ही इस एज में आपको फेम भी अच्छा खासा मिलता है, लोग आपको ज़्यादा जानने लग जाते हैं। अब ये कौन सी एज है, किस एज में आपको बड़ी सफलता मिलने जा रही है, आपको बताएंगे एज वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। साइन देख लेते हैं, कोई साइन ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो हम लोगों से। ऐसे भी जब आपकी धन रेखा से इसको काट के आगे नहीं जानी चाहिए, आगे जाए अगर यात्रा रेखा, तो उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन यदि यात्रा रेखा आकर के आपके लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, तो विदेश से धन आगमन का ये भी संकेत देती है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई साइन विजिबल नहीं हुआ है। हाँ, माइंड लाइन पे है, लेकिन उसका जिक्र जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी कर पाएंगे, तो इसीलिए पहले वही कर लेते हैं। सत्रह से पहले तक लाइफ आपकी स्टेबल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक तरीके से लाइफ आपकी मूव कर रही है। लेकिन 17.5 से अचानक कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव भी है। तो 17, 18, 19 में चेंजेस आ रहे हैं, और पॉजिटिव चेंज एक पॉइंट पे लगा है जहाँ 19.5 में चेंज आ रहा है, लेकिन वो भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उसी एज से आपके लाइफ लाइन में, या कह सकते हैं कि आपके माइंड लाइन पर यव का साइन बन रहा है, और यव के साइन का बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये आपकी लाइफ को दिशा विहीन कर देता है। 19.5 में जीवन को दिशा मिली, लेकिन वो दिशा भी सही से वर्क करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज यहाँ से आपके लाइफ लाइन पर और माइंड लाइन पर यव का साइन बनना इनिशिएट हो गया, तो जीवन को दिशा ही नहीं मिल रही है। 23 में
शादी भी आपकी, लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ दिशा विहीन है। 26 में चेंज आया, जो भी चेंज था उसने आपकी लाइफ को दिशा दी है। 27 में छोटा सा ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी इस एज में आपके जीवन में आई है। 28 में या तो इश्यूज आए हैं या इन्वेस्टमेंट गया है, यानी कोई नया चेंज आया है, कोई नया परिवर्तन आया है 28 में। 30 अब आपकी सफलता का जो दर है, सफलता का जो टाइम है, 30 में छोटा सा ऑफशूट है, एकदम छोटा सा, तो कोई ना कोई चेंज इस एज में भी आया है। 32.5, 33.5, 36.5 एंड 38.5 में चेंजेस आए हैं, और सबसे बड़ा चेंज 38.5 में आया है। ये मेजर चेंज है। या तो इश्यूज, मतलब इन्वेस्टमेंट गया या इश्यूज आया, कोई ना कोई चेंज तो आया है 38.5 में। थर्टी फोर में जो चेंज आया उसने आपके जीवन को दिशा दी है, और सही दिशा दी है, क्योंकि इस एज में आपकी लाइफलाइन से छोटा सा ऑफशूट निकल रहा है। तो जो भी दिशा मिली है वो बहुत बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आया है आपके जीवन में। 38 में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। हो सकता है इन्वेस्टमेंट गया या कोई नकारात्मक परिवर्तन भी आया, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पर हल्का सा डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। 40 में ऑफशूट है, 40 में ऑफशूट है तो पॉजिटिव है, कोई ना कोई खुशी आई। ऑफशूट का मतलब होता है आपकी लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, और लाइफलाइन से जब अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। बट इनफैक्ट सही मायने में सफलता अभी भी आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफलाइन आपकी फैल के चल रही है। लाइफलाइन जब आपकी फैल के चलती है या टूट टूट के चलती है, राहु के कट्स जब लगते हैं, ये बताता है कि जिस भी जातक का ये हाथ है, ये जीवन की ऊर्जा का अभाव है इनके अंदर। जीवन की ऊर्जा के अभाव का मतलब होता है कि आप लाइफ को सही मायने में जी नहीं पा रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे होता है इंसान रिलैक्स रहता है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है या झंझट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, वो मिसिंग है अभी भी आपकी लाइफ में। लेकिन पॉजिटिव चेंज सबसे बड़ा चेंज, और इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो कोई नया काम आप इनिशिएट करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। 43 में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट के साथ ऑफशूट है। ये बता रहा है कि इस एज में कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा काम आप इनिशिएट करने जा रहे हैं जिससे आपके व्यापार में आपको तरक्की बहुत मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। अब इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी लाइफलाइन पे इन्वेस्टमेंट को देख करके कहा है, आपकी माइंड लाइन में भी ये चीज़ें शो हो रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी माइंड लाइन कैसे मूव कर रही है, नहीं कर रही है, इससे ज़्यादा उससे ये फ़र्क पड़ता है कि ठीक है आपकी लाइफ में टेंशन्स हैं, क्योंकि सही से मूव नहीं कर रही है लाइफ लाइन। आपको लग रहा है कि आप सही से सोच पा रहे हैं, आप अपनी दिमाग की ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है टेंशन्स की वजह से, समस्याओं की वजह से आप सही से नहीं सोच पाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और कैसे मुनाफा कमाया जाए। लेकिन 43 में ये जो 43 से आपकी, एक मिनट, ये 43 से आपकी लाइफलाइन से एक ब्रांच, लाइफलाइन बाय फॉर्क हुई, और इससे एक ब्रांच निकल के मरकरी के माउंट पे गया। ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है, ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में ये साइन है यदि, तो इस आयु में आपको अप्रत्याशित बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और इस एज से आपका जो बिज़नेस सेंस है, बिज़नेस करने की जो क्षमता है, सोच है, वो परिवर्तित हो जाता है। आप कोई भी काम करने से पहले आपको नफ़ा नुकसान पहले ही समझ में आ जाता है। इसी वजह से इस आयु से आपको सफलता ज़्यादा मिलती है व्यापार में। व्यापार में सफलता दिलाने वाला जो ग्रह है वो बुध है, मरकरी है। और मरकरी, ये जो माइंड लाइन से ब्रांच निकलता है, ये मरकरी के साथ आपका कनेक्शन बनाता है, बुध के पर्वत के साथ कनेक्शन बना देता है। और इसी कनेक्शन की वजह से, क्योंकि बुध का पर्वत आपको बिजनेस सेंस देता है, इसी वजह से आप इस आयु से आपकी सफलता का जो दर है, रेशियो है, वो बढ़ जाता है। तो 43 आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। उसके बाद 44, देखिए 43 से ही 44, 45 और 46 में छोटा सा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे आप। 48 में बड़ा ऑफशूट है,
49, 54 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन आपकी बाहरी दिशा से इनिशिएट हुई है। होता ये है, यहाँ भी मेजर चेंज है, कोई चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। होता यह है कि जब आपकी लाइफ लाइन यहाँ पे एंड हो जाती है, आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होती है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। इस आयु में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है आपके जीवन में, बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। तो ये बड़े परिवर्तन को शो कर रहा है जो आपके जीवन में आने जा रहा है। उसके बाद से लगातार ऑफ शूट्स हैं, आप खुद भी देख लीजिए, कहीं भी कोई भी इशूज़ आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही पूरी लाइफ का एनालिसिस करना है हमें। 43 में चेंज आया, जैसा कि आपने देखा, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55 एंड हाफ लगातार ऑफ शूट्स हैं, मतलब तरक्की ही तरक्की। कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई रुकावट आ रही है, कोई समस्या आ रहा है, नहीं। 44 से लेकर के 43 से लेकर के 69 तक का टाइम आपका शानदार है। ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। इसमें आप जितना मुनाफा कमा सकते हैं कमा लीजिए। 70 से 17.5 से मतलब 71 के लगभग से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो जब आप 69 प्लस हो जाएंगे तो उस वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दीजिएगा, तब भी जो भी हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आएंगे वो नहीं आएंगे फिर। और इस एज के बाद से आपका मोटापा बढ़ेगा, मोटापे को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि 70 के बाद से आपका वेट लूज़ हो रहा है और इस बीच में वेट बहुत बढ़ गया है। वेट आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 55 के बाद से, 56 के लगभग से। तो वेट को बढ़ने नहीं देना है। देखिए, पाम एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ अपना फ्यूचर जानना है, उस पर वर्क करना है। यदि आप काम करते हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, अभी से आप सजग हो जाते हैं, तो जो इश्यूज़ आने वाले टाइम में वो नहीं आते हैं, फिर कम हो जाते हैं। इश्यूज़ आते भी तो बहुत कम आते हैं। ये आपको सतर्कता देता है, बचाता है समस्याओं से। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 5 है। मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा है। देखिए, मूलांक आपके डेट ऑफ बर्थ के में जुड़ा हुआ है, माफ कीजिएगा, यदि मूलांक में या भाग्यांक में आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 2 आता है तो इसको पॉजिटिव ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इन लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और जो समस्या एज अ पामिस्ट मुझे बड़ी लगती है देखने में कि भाई इस एज में आपको ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वो समस्या आपको छोटी फील होगी, क्योंकि आपके माता पिता ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से वो बड़ी समस्या छोटी हो जाती है आप तक आते आते। ये अच्छा होता है। नंबर 2 जब आपको रूल करता है तो भगवान चंद्रमा के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ये लोग अत्यधिक शांत होते हैं, मन से बहुत सुंदर होते हैं। कभी कभी इमेजिनेशन में खोए रहना, कल्पनाओं में खोए रहना आपको अच्छा लगता है। इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं आप लोग। जो दिल में है वो ज़बान पे है, किसी के लिए बैर पाल के मन में रखने वालों में से आप नहीं आते हैं। खर्चीले होते हैं, लेकिन उतने खर्चीले आप नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको पैसा खर्च करने से रोकेगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में स्पेस कम है। समस्या ये रहती है, सटन का अमाउंट भी आपको उभार लिए हुए हैं और नंबर 2 से आप रूल हो रहे हैं, तो कभी कभी निराशावादी हो जाते हैं, अब साथ में जाने के इनके चांसेस रहते हैं। अभी तक तो ठीक है, अभी तक आपको डिप्रेशन भी हुआ होगा कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए अब आगे अवसाद से छुटकारा पाने के रेमेडीज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। नंबर 5 जब आपको रूल करता है, ऐसे पहले तो इस नंबर 5 को रूल करने वाले ग्रह का नाम बुध है, मरकरी है। और मरकरी जब आपको रूल करता है तो बिजनेस सेंस आपको जन्म जाति देता है। स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। किसी भी काम को लगातार करने से इन्हें चिढ़ आती है, मीन्स मन उब जाता है। अगर लगातार किसी काम को ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कर रहे हैं तो फिर उस काम से इनका मन उब जाता है। इनको बदलाव बहुत पसंद है, चेंजेस बहुत पसंद है, यात्राओं का शौक बहुत रहता है। प्रॉब्लम ये रहती है कि जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं रहता, जब टाइम होता है तो पैसे नहीं रहते, तो इसलिए यात्राओं का शौक ये पूरा नहीं कर पाते हैं जीवन में। बुद्धिमान होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि में इनका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव है। आपकी जो भाग्योदय का समय रहता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छा टाइम आता है 25.5, 37.5, यही 38 के लगभग। 43 भाग्योदय का सबसे सुदृढ़ टाइम रहता है आपका। 51, 57 ये जो टाइम है ये आपके भाग्योदय के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, और इसी टाइम में खास करके इन जातकों का भाग्योदय होता भी है।
अब यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 5 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग यदि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बहुत सफल होते हैं, सफलता बहुत मिलती है। हाँ, माइंड लाइन की वजह से ये कह सकते हैं कि सफलता, और लक लाइन की वजह से भी उस तरह की सफलता अभी तक या उस लेवल की सफलता अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना श्योर है कि 43 से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। तो आपके इस सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपके बस 2 ही सवाल हैं। एक तो हेल्थ को लेकर के आपने भविष्य की जानकारी आपने हासिल करने की बात की है। तो 43 से जीवन में जितनी भी उम्मीदें आपने अपने आप से या अपनी लाइफ से लगाई रखी हैं, वो सभी उम्मीदें आपकी 43 से कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं। और इसका साइन आपकी लक लाइन पर भी है। 44 के लगभग से आपकी लक लाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं जो सन माउंट की तरफ देख रहा है। तो इस एज में आपको यश भी मिलेगा और पैसा भी खूब मिलेगा। 43 के बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी इनफैक्ट। उसके बाद हेल्थ को लेकर के जी हाँ 71 के आसपास से हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर आपको वर्क करना है। वज़न बढ़ने नहीं देना है। 55 के बाद से 56 के लगभग वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में आपके बच्चों की शिक्षा की लाइन नहीं होती है। वो उनके हाथ को देख करके प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि आपके हाथ में कहीं भी राहु की लाइन नहीं है आगे। यदि बच्चों को लेकर के कोई समस्या रहती है तो राहु की लाइन लगातार आपको कट कर रही होती हैं, आगे कहीं भी कट नहीं है। तो बच्चों को लेकर के जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, जैसी भी उम्मीदें आपने अपने बच्चों से रखी हैं, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जुपिटर रेमेडीज़ आपको करने हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि आप बोलते वक्त शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाएंगी। इस वजह से फैमिली से रिलेशन में थोड़ा सा ऊंच नीच होता हुआ दिख रहा है, गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको सजग रहना है, जुपिटर रेमेडीज़ करने हैं। शनि की उंगली पर तिल है आपके यहाँ पर। शनि की उंगली पर तिल होता है तो पैसे के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है, आत्मविश्वास में कमी लेकर के आता है, और आपकी काबिलियत काफ़ी वक्त तक संदेह के घेरे में रहती है। मीन्स ये भी कह सकते हैं आप अपनी काबिलियत को खुद भी नहीं पहचान पाते हैं काफ़ी वक्त तक। तो वैसे भी 43 के बाद ही आपका भाग्योदय सही मायने में देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।